कक्षा 11 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। ठीक, पहले चैप्टर का नाम क्या है? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पूरा पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे और कुछ रासायनिक क्रियाएं, कुछ रासायनिक नियम पढ़ेंगे। ठीक, इस चैप्टर हमको बहुत कुछ जानना है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं। जो हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ने चल रहे हैं, थोड़ा हम समझ लेते हैं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, ये होता क्या है। ठीक, तो देखो यार, रसायन शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी, कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसकी कहीं ना कहीं क्या हुई है? खोज हुई है, किसी न किसी देश से, किसी न किसी साइंटिस्ट के द्वारा। जो रसायन शब्द की उत्पत्ति है, रसायन जो शब्द है, रसायन जो नाम है ना, वह केमिस्ट्री से बना। किस बना हुआ है? केमिस्ट्री से। रसायन शब्द अंग्रेजी के केमिस्ट्री शब्द से बना है, केमिस्ट्री वर्ड से बना है। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं कीमिया। क्या कहते हैं? कीमिया। और कीमिया करते क्या होता है? काला। कीमिया करते क्या होता है? काला। ये कीमिया है, और कीमिया करते क्या होता है? काला। अब प्रश्न उठता है कीमिया क्या है? तो मिस्र को प्राचीन काल में कीमिया कहा जाता था। मिस्र एक देश है, तुम लोग जानते हो ना। मिस्र क्या है? मिस्र एक देश है, और उस मिस्र देश को प्राचीन काल में हम लोग किस नाम से जानते थे? कीमिया नाम से। हम लोग कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं ना। भारत का नाम पहले क्या था? हिंदुस्तान। क्या नाम था? हिंदुस्तान। भारत में क्या पड़ा? जब अंग्रेज लोग आए, जिसका नाम क्या रखे? इंडिया। क्या रखे? इंडिया। अभी हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिया भारत दोनों बोलते हैं, समझो ना। उसी प्रकार से मिस्र को प्राचीन काल में हम लोग क्या कहते थे? कीमिया। और उनके यहाँ कीमिया शब्द का नाम क्या होता था? जो कीमिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी वह काली मिट्टी से। क्यों? मिस्र देश की जो मिट्टी पाई जाती है वह क्या पूरी थी? काली थी। क्या थी? काली थी। उसी काली होने कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? कीमिया। क्या पड़ा? कीमिया। जब तुम लोग जाओगे मध्य प्रदेश, कहाँ जाओगे? मध्य प्रदेश साइड जाओगे ना, तो वहां की मिट्टी क्या है? थोड़ा लाल टाइप है। क्या है? लाल टाइप की है। ठीक, उसी प्रकार से मिस्र देश मिट्टी क्या थी? काली थी। उसी से क्या बना हुआ है? कीमिया शब्द। क्या बना हुआ है? कीमिया शब्द बना हुआ है। अब आगे देखो, तो रसायन विज्ञान होता क्या है? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, यानी उसके स्ट्रक्चर, बनावट की, पदार्थ की बनावट क्या है, पदार्थ की संरचना क्या है, ठीक, और उसके गुणधर्म, उस पदार्थ का गुण क्या है, पदार्थ की बनावट कैसे है, पदार्थ की स्ट्रक्चर कैसे है, और पदार्थ का गुणधर्म क्या, उसका प्रॉपर्टी क्या है, और उनमें होने वाली रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी पदार्थों में जो परिवर्तन होता है, जो केमिकल चेंजेस होता है, इन सब के बारे में हम लोग जिस विषय में पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या है? क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। ठीक, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन और उनके गुणधर्म और उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? रसायन विज्ञान। अब पदार्थ क्या होता है, तो पूरा पदार्थ आप पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक, रसायन विज्ञान के बारे में देखो, बहुत सारे लोगों में मतभेद है कि रसायन शब्द की उत्पत्ति बहुत प्राचीन काल से हुई है, और रसायन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह अरस्तु और एक साइंटिस्ट थे, टालमी। कौन थे? टालमी। तो उनके द्वारा स्टार्टिंग में इनका नाम दिया गया था, लेकिन लोगों ने देखा केमिस्ट्री के क्षेत्र में लेओसी का स्थान बहुत ज्यादा था। पहले अरस्तु और टालमी ने केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दिया, फिर लेओसियर साहब ने केमिस्ट्री में एकदम डीपली से अध्ययन किए और कुछ अपना सिद्धांत दिए। इसलिए हम लोग रसायन विज्ञान का फादर किसे कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? लेओसियर। ठीक, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहता है? लेओसियर को। यानी रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? लेओसियर। बात समझ में?
अब हम लोग समझते हैं इस चैप्टर के मूलभूत बारे में। क्या होता है चैप्टर? देखो, ये हमारा ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ब्रह्मांड में क्या है? बहुत सारे क्या है? इसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। क्या है? आकाश गंगाएं हैं जी। तो जानते हैं इसमें बहुत सारे मंदाकिनियां हैं, उसमें बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं, फिर उसमें नक्षत्र हैं, उसमें क्या है? ग्रह हैं। ये ब्रह्मांड उससे बना हुआ है, बहुत सारे मंदाकिनियों से, आकाश गंगाओं से, ग्रहों से हमारा ब्रह्मांड बना है। अब जो ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो मेन मूलभूत कारण है, ब्रह्मांड सिर्फ दो ही चीज से बना है, ध्यान रखना। यानी गैलेक्सी जो बना हुआ ना, गैलेक्सी केवल दो ही चीज से बना हुआ है। एक बना है पदार्थ, एक बना हुआ है ऊर्जा। तो उससे कोई पूछेगा कि ब्रह्मांड किससे बना हुआ है, बोल देना उससे कि ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? पदार्थ और ऊर्जा से, और किसी से ब्रह्मांड नहीं बना है। यानी हमारे पूरे ब्रह्मांड में क्या है? एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, और एक क्या है? ऊर्जा है। इसी पूरा ब्रह्मांड की क्या हुई है? रचना हुई है। तो ऊर्जा तो हमको पढ़ना नहीं है। अब इस पदार्थ पर हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। एक होता है भौतिक पदार्थ, एक क्या होता है? रासायनिक पदार्थ। एक होता है भौतिक पदार्थ, एक क्या होता है? रासायनिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ में क्या होता है? भौतिक पदार्थ में परिवर्तन होता नहीं। इसमें क्या होता है? इसमें कोई रासायनिक क्रियाएं हो जाती है, रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक पदार्थ। बस समझ ना। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, एक एक चीज तो हम समझेंगे, है ना। भौतिक पदार्थ को तीन भाग में बांटा गया: ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। रासायनिक पदार्थ को दो भागों में बांटा गया: शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, मिश्रण यानी मिक्सचर। ठीक। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में बांटा गया: एक होता है तत्व यानी एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट। एक होता है यौगिक यानी कंपाउंड। सब जान जाओगे आज, 1 घंटा 1.5 घंटा में। मिश्रण, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है: एक होता है समांगी मिश्रण, एक क्या होता है? विसमांगी मिश्रण। तत्व, इस तत्व को 3 भागों में बांटा गया है: पहला है धातु, दूसरा है, तीसरा क्या है? यानी मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। 3 भाग में। चलो अब इतना हम लिखवाएंगे, हमारे फल लिखते रहेगा, फिर तुमको समझ में आता रहेगा। पहला हम बात करेंगे यहां से पदार्थ से। ठीक है, चलो पदार्थ। चलो पदार्थ। पदार्थ यानी द्रव्य। इसे हम लोग कहते हैं मैटर। मैटर, मैटर। दो फटाक से। बात की जाए, पहले हम बात करेंगे पदार्थ किसे कहते हैं, मैटर क्या होता है। दुनिया का कोई भी चीज, क्या मैंने बोला? इस धरती का कोई भी चीज जो स्थान घेरता है, क्या घेरता है? स्थान घेरता है, और जिसका अपना खुद का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को कह सकते तुम भार भी। इस धरती का कोई भी चीज, इस धरती का कोई भी चीज जो स्थान घेरे और जिसका अपना खुद क्या हो? द्रव्यमान हो, भार हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ। यानी हम लोग अपनी नग्न आंखों से, हमारी नग्न आंखें जहां तक चीजों को देख पा रहे हैं, चाहे वह ठोस हो, चाहे वह द्रव हो, चाहे वह क्या हो? गैस हो, ये मार्करी पदार्थ है। मोबाइल भी क्या है? पदार्थ है। ये बोर्ड भी क्या है? पदार्थ है। बेंच भी क्या है? पदार्थ है। गाड़ी भी क्या है? पदार्थ है। पानी भी क्या है? पदार्थ है। घड़ी बने भी क्या है? पदार्थ है। दुनिया का हर एक चीज जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, वो सब क्या है? पदार्थ। ऐसे मान लो। यानी हम पदार्थ की एक परिभाषा दे सकते हैं: ऐसी वस्तुएं जिनका अनुभव हम, ऐसी वस्तुएं जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकते। किसके माध्यम से? ज्ञानेंद्रियों।
अब बताओ ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5 प्रकार। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो समझेगा, बुद्धि समझो। ज्ञानेंद्रिय आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। यानी हम अपनी नग्न आंखों से जो जो चीज देख रहे हैं सर्वा, सब पदार्थ है, सब। तुम भी पदार्थ हो, तुम बैठे तुम भी क्या हो? पदार्थ हो। बोतल, डिब्बा, पानी, गाड़ी, मोटर, भैंस, भैंसा, सुअर, सुअरी, कुत्ता, बिलार, सब क्या है? सब पदार्थ। कान से, हम अपने कान से जितना चीज सुन पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम अपने कानों जितना चीज सुन पा रहे हैं। अब को क्या सुन पा रहे हैं? ठीक, गाड़ी मोटर जा रही है, गाड़ी की आवाज आ रही है। पानी बह रहा है, सरसर की आवाज आ रही है, तो भी क्या है? पानी भी क्या है? पदार्थ है। अपनी कानों से हम लोग जो चीज सुन पा रहे हैं सब क्या है? पदार्थ। नाक से जितना चीज हम सुगंध ले पा रहे हैं, सुगंध। स्वादिष्ट भोजन बन गया, स्वादिष्ट खाना कुछ बन गया ना जी, स्वादिष्ट कोई चीजें बन गई जिसका हम सुगंध ले पा रहे हैं, सुगंध, वो भी क्या है? पदार्थ है। वो भी क्या है? स्वादिष्ट मिठाई बन गई, स्वादिष्ट पूरी बन गई, स्वादिष्ट सब्जी बन गई, सब क्या है? सब पदार्थ है। सब 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 पदार्थ है। अगला जिभिया, जिभिया जिसका हम स्वाद ले पा रहे हैं, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे तीखा हो, चाहे कौनो हो, सब क्या है? पदार्थ। सब क्या है? पदार्थ। जो भी चीज तुम जीव से स्वाद ले रहे हो, जिस चीज के भी तुम स्वाद ले रहे हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, मिठाई खा रहे हो, गोलगप्पा खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, सब क्या है? सब पदार्थ है। त्वचा, हम अपनी त्वचा से, स्किन से जो भी चीज को स्पर्श कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, छू ले रहे हैं, या हमारी त्वचा जो चीजें आभास करा रही है। ठीक, हम यहाँ चल रहे हैं, बोर्ड से सट गए, तो बोर्ड क्या है? पदार्थ है। ये मरकरवा हमारे यहाँ सटा है, ये भी क्या है? पदार्थ। यानी दुनिया के हर एक चीज जो तू अपने आंखों से देख पा रहा, सब क्या है? सब क्या है? पदार्थ है। बात समझ में आया ना? पदार्थ क्या समझ में आया? हाँ। आप परिभाषा लिखते हैं बहुत डीप लेंगे। परिभाषा, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं, लिखते रहो सर लोग, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान, या हम कह सकते हैं भार होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। ठीक, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, तो जिनमें क्या होता है? कुछ द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ। या एक परिभाषा तुम और लिख सकते हो, अथवा ऐसी वस्तुएं जिनका अनुभव, ऐसी वस्तुएं जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों अब ज्ञानेंद्रियों कौन क्या दे देगा? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक, अब देखो इधर,
पदार्थ समझ में सबको ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है, ठीक। पदार्थ को मूल रूप से 3 ही भागों में बांटा गया है, लेकिन समय सब क्या हुआ, पदार्थ की चौथी अवस्था ही प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा भी पदार्थ के अंतर्गत आती है। फिर पदार्थ की छठवीं अवस्था है, ठीक, बोर्स आइंस्टीन। ठीक, 5वीं अवस्था है बोर्स आइंस्टीन। पदार्थ की लगभग 5 से 6 अवस्थाएं आ चुकी हैं। ये हम लोग इसमें कितने पढ़ेंगे? इसे हम लोग केवल 3 पढ़ेंगे। तो पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। लिखो पदार्थ की अवस्थाएं, हेडिंग, 1 मिनट लिखो, अच्छा लिख लो। पदार्थ की अवस्थाएं। स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? अब समझो थोड़ा, देखो यार, देखो तो पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पहला हम लोग पढ़ेंगे ठोस, ठीक, सॉलिड। अब समझो, समझो जरा। हम लोग कक्षा 9 में या 10 में जो परिभाषा पढ़े थे, ठीक, क्या पढ़े थे? ऐसी वस्तुएं जिनका या पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार, जी, जिसका आकार और आयतन, चाहे ऐसे बोल दो, जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है? निश्चित होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या बोला मैंने? क्या बोला? पदार्थ की वह अवस्था जिसका क्या होता है? आयतन या आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठोस। समझो यार, लिख देता हूं मैं, लिखो हमारे साथ, फिर हम बात करते हैं। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। ठोस कहलाता है, ठीक। क्या मैं लिखा? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार आयतन क्या होता है? दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस। ठोस, समझो। एक परिभाषा हम दे सकते हैं, या पदार्थ ठोस की और भाषा भी दे सकते हैं। क्या? ऐसी वस्तुएं जिनके अणुओं के बीच में गैपिंग बहुत कम होती है, होती है, जिनके अणुओं के बीच में गैपिंग बहुत कम होती है, यानी उनके बीच में अंतरा अणु का स्थान बहुत कम होता है।
उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठोस। अच्छा, प्रश्न उठता है कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है? समझो जरा। अब इसमें क्या होगा, जैसे में हम लिख सकते हैं पत्थर, ठीक, लकड़ी, लोहा, कुर्सी, ठीक, ये सब क्या है जी? सब ठोस है। क्या है? ठोस है। आग, इस्पात आदि, सही है, इस्पात आदि। चलो ध्यान समझो। ये है कोई ठोस, ये है कोई ठोस, समझ गए? ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ठोस के अणु बीच में दूरी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ये ठोस है, ये माने माने कोई ठोस है, ठीक। ठोस के अणुओं के बीच में जो गैपिंग होती है, दो ठोस है, ठोस के, ये मार्कर है ना, ये बहुत सारे कणों से क्या होगा? बना होगा। तो लोग देखते हो जब किसी लकड़ी काटते हैं उससे क्या निकलता है? छोटे छोटे कण निकलते हैं, मुरादा। ये लोहे को काटते क्या निकलता है? लोहे कण निकलते नहीं, छोटे छोटे, वो एक कण है। तो अगर कोई ठोस है, ठोस के दो कणों के बीच में, ठोस के दो कणों के बीच में जो गैपिंग होता है, उस गैपिंग को हम लोग कहते हैं अंतरा अणुक स्थान। क्या नाम है? अंतरा रुक स्थान। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक। ठोस के अणु के बीच में गैपिंग क्या होती है? बहुत ही, ठोस के अणुओं के बीच में जो गैपिंग होती है वो बहुत ही कम होती है। क्या होती है? बहुत ही कम होती है, ठीक। अब कम क्यों होती है? प्रश्न उठ सकता है कि ठोस के अणु के बीच में गैपिंग कम क्यों होती है? क्योंकि ठोस के अणु के बीच में होता क्या है ना, अंतरा अणुक बल बहुत ज्यादा होता है। ठोस के कण क्या होते हैं? आपस में बहुत ही मजबूती बल द्वारा क्या होते हैं? बधे होते हैं, और मजबूती बल से बधे होने के कारण इनकी अणुओं के बीच में गैपिंग क्या होती है? बहुत ही कम होती है। इसलिए अब तुमसे मान लो कोई पूछ लिया कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है? ठोस का आकार और आयतन इसीलिए निश्चित होता है क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच में जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान है, वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। कम होने की वजह से वो क्या होता है? कम होने की वजह से उनके बीच में बल काम क्या करता है? उनके बीच में बहुत ज्यादा बल काम करता है। बताना ना, ये मैटर है। कोई दिक्कत? अब देखो, इसे मान लो आकार आयतन मतलब क्या है? एक डस्टर है, डस्टर को हम चाहे जहां रख देंगे, क्या इसका आकार बदल जाएगा? मैं धरती में इसको चाहे जहां रखूंगा, यानी आग में रख दिया, आग में जल गया, खत्म हो गया? नहीं, इसको मैं जहां रखूंगा इसका आकार क्या रहेगा? वैसे ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। वही होता है ठोस। क्या है? ठोस है, इसका आकार हमेशा वही रहेगा, इसका आयतन भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ठोस के अणु बीच में क्या होता है? अधिकतर स्थान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। बात समझ ना? बता लो इसको। चलो आगे देखो, समझो। बच्चा पार्टी। आगे हम लोग पढ़ेंगे द्रव, दूसरा नंबर लिक्विड, LIQUID, लिक्विड।
तो लिक्विड होता क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, परंतु आयतन क्या होता है? निश्चित। अच्छा, मतलब क्या है? अगर किसी बाल्टी में पानी भरा गया है, मान लो इस बोतल में पानी मान लो भरा है, इस बोतल में पानी है, इस बोतल पानी के मैंने थाली में डाल दिया, तो पानी क्या करेगा? उस थाली का आकार ग्रहण कर लेगा। अगर थाली थाली गोला का होता है तो गोलाकार का होगा जी, और उसी पानी को मैंने किसमें डाल दिया? किसमें डाल दिया? मान लो जमीन पर गिरा दिया तो क्या करेगा? जमीन पर फैल जाएगा। ठीक, उसी पानी को मैंने गिलास में डाल दिया तो क्या करेगा? वह पानी गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा। यानी इस लिक्विड का जो आकार होता है क्या होता है? अनिश्चित होता है। जिस पात्र में हम लोग लिक्विड को डालेंगे, लिक्विड मतलब चाहे पानी हो, चाहे मिल्क हो, चाहे शहद हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे क्या हो, डीजल हो, सब क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। इसको तुम जिस पात्र में डालोगे क्या करेगा? उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। परंतु आयतन क्या रहेगा? ये नहीं कि बोतलवा में पनिया आधा लीटर है, थलिया में डाल दिया हो गया 5 लीटर, तो ऐसा होगा नहीं। मात्रा कितना रहेगा? उतना ही। बोतलवा में डीजलवा 1 लीटर है, गड़िया में डाले 5 लीटर हो गया, क्या मात्रा बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। यानी उसका आयतन वही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? उसका आकार। ठीक, अगर उस पेट्रोल को मैंने गाड़ी में डाल दिया तो क्या होगा? गाड़ी जैसे आकार होगा, क्या करेगा? आकार को ग्रहण कर लेगा। समझ ना? हाँ, तो लिखो, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका जिसका आयतन निश्चित, जिसका आयतन निश्चित परंतु परंतु आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है, द्रव कहलाता है। जैसे पानी, दूध, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, आदि। ठीक, समझो ना? अच्छा, तो देखो यार, जो द्रव होता है क्या होता है? द्रव, इसके जो अणु होते हैं, इसके अणु क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं, दूर दूर। ठीक, ठोस की अपेक्षा अगर कहीं द्रव भरा गया है, उसके अणु क्या रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। ठीक, यानी द्रव के अणुओं के बीच में जो खाली स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है, जो अंतरा अणु का स्थान होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, वह ठोस की अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में जो बल होता है वह ठीक से बन नहीं पाता है, और बल ठीक से न बन पाने के कारण क्या होता है? इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित। तो भैया कोई चीज बल से बधा ही नहीं है तो कहीं भाग जाएगा, इसलिए इनका इनके अणु के बीच में क्या होता है? गैपिंग ज्यादा होने की वजह से इनके अणु के बीच में बल क्या होता है? बहुत ही कम पाया जाता है। अंतरा अणु बल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ठीक, कम होने के कारण इनके अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, जिससे कारण क्या होता है? इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। बात समझ में? समझ में आया? एक ए मैटर होता है किसमें? द्रव में। अगला है गैस। अगला क्या है? तीसरा, गैस।
गैस। तो गैस किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था इसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? अनिश्चित हो। आकार भी अनिश्चित हो और आयतन क्या हो? अनिश्चित हो। हाँ, लिखो, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। गैस कहलाता है। ठीक, जैसे H2, O2, N2, ठीक, सब गैस है। वायु, धुआं, वायु आदि, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, सल्फोक्सेन आदि सब गैस में आ जाएंगे। समझो इधर, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित। अच्छा, प्रश्न उठता है, अच्छा आयतन, आकार तो यहां समझ ही लिए थे, यानी गैस को हम लोग जिस पात्र में भरेंगे क्या करेगा? उसी का क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। गैस को जिस भी पात्र में, जिस भी बर्तन में भरा जाएगा, क्या करेगा जी? उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। और आयतन की बात आई, आयतन, इसका आयतन अनिश्चित क्यों होता है? तुम लोग जानते हो, मान लो तुम्हारे घर में रखा है सिलेंडर, सिलेंडर में मिलाया जाता है, सिलेंडर जब गैस लीक होता है उसमें क्या मिलाया जाता है? एथिल मार्केप्टन। क्या मिलाया जाता है? एथिल मार्केप्टन, जिसके कारण तुमको उसको लीकेज का मालूम कर चल सके। ठीक, गैस लीक हो रहा है वहां से, तो जो गैस होता है इसका आयतन अनिश्चित क्यों होता है? होता क्या है, जैसे मान लो वायुमंडल में मैंने हाइड्रोजन गैस निकाला, कहीं छोड़ा गया हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस जब वायुमंडल में जाएगा तो वायुमंडल में क्या है? बहुत सारी गैसें हैं। उन सारी गैसों से क्रिया करके क्या करेगा? अपने आयतन क्या करेगा? चेंज कर लेगा, अपने आयतन को बढ़ा लेगा, घटा लेगा। ठीक, तो वहां पर उसका आयतन क्या हो जाएगा जी? उसका आयतन बदल जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा, इसका आयतन निश्चित क्यों है? इसको मैं चाहे कहीं रखूंगा, इसका आयतन क्या रहेगा? कहीं बदलेगा नहीं, चाहे जहां रखूंगा। लेकिन वही गैस को तुम कहीं रखोगे, गैस पे रख नहीं पाओगे, रख लोगे? गए तो फोटो कहां पे, हम दफ्तर पकड़े हैं कि गैस पकड़ लोगे? नहीं पकड़ पाओगे। तो कहीं हम इसको गैस पे रखने का प्रयास करेंगे, उसका क्या होगा? आयतन क्या हो जाएगा जी? अनिश्चित रहेगा। क्यों? वो बहुत सारी गैसों क्या कर लेगा? क्रिया करके अपने आयतन क्या करेगा? कम या ज्यादा कर लेगा। इसलिए गैसों का आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार तो समझ ही रहे हो, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया। अब बताओ हमारे वायुमंडल में क्या एक ही गैस है? ये भैया तुमसे कोई पूछेगा कि हम लोग वायुमंडल से क्या लेते हैं, तो लोग डायरेक्ट कहते हो ऑक्सीजन गैस। ना, गलत। हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम लोग वायुमंडल से एयर लेते हैं, हवा लेते हैं। उस एयर में तुम लोग आज जान लो, उस एयर में 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और 0.04% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, 4% शायद, कितना सही लिखा हूं? 0. कितना होता है? 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और से क्या होती है? अन्य सारी गैसें होती है। तो हम लोग वायुमंडल से ले क्या रहे हैं? ले रहे हैं नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए क्या है? सही नहीं है। तो जितना नाइट्रोजन लिया हमारा फेफड़ा क्या कि उसको बाहर निकाल लिया। ऑक्सीजन लेते हैं 21%, लेकिन छोड़ते कितना है? 17%। 4% हमारा शरीर को रोक लेता है अपने शरीर के फंक्शन के लिए। तो बताओ क्या वायुमंडल में एक ही गैस है?
हाँ? अरे भैया नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गाड़ी मोटर क्या चल रही है, सड़कों पर बहुत सारी गाड़ी मोटर चल रही है, उसमें क्या हो रहा है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें मिल जा रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसें मिल जा रही हैं। तो वायुमंडल से हम लोग बहुत सारी गैसें लेते हैं, एक गैस नहीं लेते हैं। तुम लोग जानते हो पूरे इंडिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद। क्या है? गाजियाबाद। रीजन क्या है? वहां पर क्या है, गाड़ियां मोटर क्या है, कम स्थान में गाड़ी मोटर क्या वहां पर ज्यादा चलती है। ज्यादा चलने की वजह से क्या है, वहां पर पॉपुलेशन बहुत क्या है, ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा होने क्या वहां पर क्या होता है, लोग गाड़ी मोटर ज्यादा लेंगे। जब गाड़ी मोटर ज्यादा लेंगे तो वहां पर क्या होगा जी, धुआं निकलेगा, फैक्ट्री बनेंगे तो वहां से क्या निकलेगा, पूरा धुआं सप्लाई होगा। और धुआं कहाँ आएगा, तुम्हारे पास पहुंचेगा तो तुमको क्या होगा, दमा की बीमारी हो जाएगी, तुम्हारा सांस फूलने लगेगा। तो ये सब मैटर होता है। यानी वायुमंडल में एक प्रकार गैस नहीं होती है, बहुत सारी गैसें होती है। समझा रहा ना? ये होता है गैस के बारे में। बता लो इतना। चलो अगला हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, ठीक, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। देखो पढ़ाने को पहले, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक, जिनके रासायनिक संगठन, ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक संगठन व गुणधर्म एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, क्या लिखा मैंने, ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक संगठन व गुणधर्म क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब यहां समझो, यहां पर रासायनिक संगठन और गुणधर्म एक जैसे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ। अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा, बताते हैं। शुद्ध पदार्थ हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, दो। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, अभी तुमको समझ में आ जाए। दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला है तत्व, एलिमेंट, तत्व, एलिमेंट, एलिमेंट। चलो तत्व किसे कहते हैं, मैंने भाषा को समझाते हैं। समान प्रकार के, समान प्रकार के परमाणुओं से, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्व कहलाते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व, एलिमेंट। बात समझ में आई? तो तत्व क्या होते हैं अब समझो ध्यान से, इधर मैटर। समान प्रकार के परमाणु, एक होता है परमाणु, एक होता है अणु। तो समझो यहां पर, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन,
मिल क्या बनेगा, H2। तो इस हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं, परमाणु। और इस वाले हाइड्रोजन हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु नहीं, अणु बोलेंगे। यानी जो अणु होता है वह दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर ही बनता है। तो ये परमाणु है और ये क्या है, अणु है। देखो ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या है, परमाणु का अणु। ये ऑक्सीजन परमाणु है, सीधे का ऑक्सीजन परमाणु जुड़ गया, क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन अणु। अब ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अणु। ये क्या है, परमाणु। ये क्या है, परमाणु। ये भी परमाणु, ये भी परमाणु। ये क्या है, अब तत्व का तो परिभाषा समझो, क्या होता तत्व। समान प्रकार के परमाणुओं, या तूने सोचे थे समान प्रकार के परमाणुओं कामा अणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ, लिख लो मर जाने को कोई बात नहीं, शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। समझो ध्यान। ये बताओ हाइड्रोजन परमाणु का अणु, परमाणु। क्लोरीन परमाणु का अणु, परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु, फ्लोरीन परमाणु, क्लोरीन लिख दिया हूं, बचा कौन, फास्फोरस परमाणु, सल्फर परमाणु। हाइड्रोजन एक का ही मिला है ना जी, जब हाइड्रोजन एक का ही मिला है तो एक का ही मिले बना होगा ना। हाइड्रोजन परमाणु क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। क्लोरीन क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। ऑक्सीजन परमाणु क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। क्यों, तो भैया एक का ही मिलर बना हुआ है, यानी इसके रासायनिक, अब एक का ही मिला है तो वही मिला है, इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, समान। मान लो चीनी केवल है, चीनी। अब चीनी के तुम फार्मूला मत चले जाना, तो कई मिनट बन जाएंगे, ठीक। हाँ तुम डाउट पड़ जाओ, जाने दो। हमने क्या बोला, ये हाइड्रोजन है तो केवल किससे बना हुआ है, इसमें हाइड्रोजन के ही कण होंगे, यानी और किसी कण इसमें नहीं है। यानी हाइड्रोजन जो परमाणु बना हुआ है तो किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन के बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ ना जी परमाणु। क्लोरीन है, क्लोरीन परमाणु है, तो क्लोरीन परमाणु किससे बना हुआ है, क्लोरीन खुद अपने स्वयं बना हुआ है। यानी यहां पर समान प्रकार के परमाणु क्या हो, जब एक ही प्रकार के यानी एक जैसे परमाणु हो या अणु हो बने शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तत्व। अभी तुमको नहीं समझना है, अभी ये परमाणु थे, चलो मैं इसका अणु लेता हूं, इसका अणु Cl2, इसका अणु O2, इसका अणु N2, इसका अणु F2, इसका अणु होता है P4, इसका अणु S8। अब बताओ अगर हाइड्रोजन अणुआ बना है तो हाइड्रोजन अणुआ में और कोनो एलिमेंट है कि केवल हाइड्रोजन अणुआ ही है, समझे। अगर ये हाइड्रोजन अणुआ बना है तो हाइड्रोजन अणुआ बनने के लिए दो प्रकार के, दो एक ही प्रकार के परमाणु है ना जी, अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं। अगर हाइड्रोजन अणुआ बना है तो हाइड्रोजन अणुआ बनने के लिए अलग अलग प्रकार के परमाणु पार्टिसिपेट किए, एक ही प्रकार के। जब अणु बनने के लिए एक ही प्रकार के परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्व। लेकिन समझो मैंने वही मान लो ऐसे बोल दिया होता H2O, अब बताओ यार तत्व है, अबे तत्व है, अब इसे तत्व नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो बात तो सही था, यहां तक तत्व था, इसमें क्या लग गया, एक मिला और आगे जुड़ गया, अब इसका नाम तत्व नहीं। अब इसे क्या बोलेंगे, अब इसे क्या बोलेंगे, अब इसे बोलेंगे यौगिक, कंपाउंड। क्यों, हमने क्या लिखा है, समान प्रकार के परमाणुओं। ये क्या समान प्रकार के परमाणु है, ये क्या है असमान प्रकार के परमाणु जी, ये तत्व तो नहीं है, क्या हो जाएगा तब, यौगिक। बताओ क्लोरीन है तो क्लोरीन कितने
क्लोरीन अणु कितने क्लोरीन परमाणु से बना होगा? 2, और दोनों ही क्लोरीन परमाणु है जी, ये अलग अलग परमाणु हैं, समान परमाणु है ना। जब समान परमाणुओं से कोई चीज बनता है क्या कहोगे? तब। उसी प्रकार से फास्फोरस है, तो फास्फोरस अणु, एक फास्फोरस अणु खुद के कितने परमाणु से बना हुआ है? 4 परमाणु। तो परमाणु का अणु है परमाणु। एक सल्फर अणु जो है वह खुद के कितने सल्फर परमाणु से बना होता है? 8। बताओ, एक तत्व है कि यौगिक? तत्व है। समान परमाणुओं से, अलग अलग परमाणु ना हो, समान परमाणु हो, समान परमाणुओं से या अणुओं से मिलकर बने हुए शुद्ध पदार्थों को हम लोग कहते क्या है? तत्व कहते हैं। पल्ले पड़ रहा है, उधारो इसको। दूसरा लिखो, यौगिक कंपाउंड। कंपाउंड, चलो, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के, विभिन्न प्रकार